दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे नव वर्ष की शुभारंभ हो चुका है, कल से 2078 स्टार्ट हो चुका है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और आपने एक चीज़ देखी, जो 1 जनवरी को जो न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें क्या होता है, लोग मतलब ये दारू वगैरह पीते हैं और ऐसे काम करते हैं, उससे शुभारंभ होता है। और हमारे जो हिंदू उसका नव वर्ष का शुभारंभ है, वो पूजा हवन इस सब के साथ एक जो ज्योति के साथ आरंभ होता है। तो सही मायने में तो हमारा नववर्ष कल से ही आरंभ हुआ है, जबकि ये पहला नवरात्रा आरंभ आया है। और नवरात्रा भी केवल सिर्फ फास्टिंग का नाम नहीं है। नवरात्रा इज़ नॉट ऑल अबाउट फास्टिंग, कि केवल व्रत रखना या पूजा करना यहीं तक है या यहीं तक सीमित है, नहीं। नवरात्रा जो है, इसमें आपने कहानी में भी सुना होगा कि इसके अंदर बहुत सारे असुरों का भी वर्णन है। तो नवरात्रा ये जो आते हैं 9 दिन के हिसाब से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 चक्रों को की जो एनर्जी है ना, उसको प्रोवोक करने का, उसको पूजा के द्वारा हम अपनी जो एनर्जीज हैं उसको और एनहेंस करते हैं और उनको बढ़ाते हैं डे बाय डे। फर्स्ट डे पहले प्रथमम शैलपुत्री से स्टार्ट करते हैं और मूलाधार चक्र से उसका कनेक्शन होता है। इसी तरह से हम एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। और हर चक्र पे क्या है, और 7 तो ये चक्र हो गए, 7 दिन हो गए। अब बचे दो होते हैं। एक 8वां है सोल का, और जो 9वां है वो है गुरुमंडल कह लीजिए या ब्रह्मांड कह लीजिए, या जो एक कॉस्मिक एनवायरनमेंट है एक तरह से, उसके लिए कह लीजिए। तो इस तरह से करके 9 दिन हैं। पहले 7 चक्र, 8वां सोल और 9वां गुरुमंडल, इस तरह से हो गए 9 दिन। तो और हर एक एनर्जी पे क्या होता है, एक चक्र जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे करके इंटरसेक्ट कर मतलब ऐसे जिगजैग इस तरह से करता है, कर्व लेता है। तो इसी तरह से एनर्जी जो है वो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट इन सेंस ये ऐसे उठ के दूसरे चक्र पे ऐसे करेगी। ये इसका मतलब है, वो जो आप उसमें किताब में पढ़ा है ना, दुर्गा कवच वगैरह, जो इसमें पढ़ा है आपने, स्तुति में पढ़ा है, जो असुर हैं, मधुकैटभ हुए, महिषासुर हुए। तो इसका अर्थ है कि एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो हमारी नेगेटिविटीज़ है, जो हमारे एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटीज़ हम पे इफेक्ट कर रही हैं, तो वो आपस में क्लैश करती हैं। इसीलिए हर आपका कभी भी कुंडलिनी का आपने देखा हो पोस्चर, तो वो इस तरह से करके है, इस तरह से मतलब करके जाता है। तो हर चक्र पे एक अटैक होता ही होता है दोनों में आपस में। और जो पावर ज़्यादा हाईएस्ट होती है हमारी, अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी जो मतलब अच्छी है सोच है हमारी, और हमारा अच्छा खान पान है, ये सब अगर बुराई पे हावी हो जाएगी, तो हमारा वो जो चक्र है वो अपने आप मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो बाकी चीज़ें हैं हमारी, वो भी स्ट्रांग होती जाएंगी। तो ये 9 डेज जो हैं वो इसी के लिए हैं, और इसी को अपनी धीरे धीरे करके हमें इन्हें बढ़ाना है, इसीलिए ये नवरात्रा है। दूसरी बात एक ये भी है, क्योंकि अगर आपने ध्यान किया हो कि नवरात्रा साल में जैसे 2 बार आती हैं। एक बार आता है मार्च के आसपास आती है, दूसरा बार जब मतलब कुल मिला के ये होता है कि एक में तो हम शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, और एक में ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में आते हैं। तो वेदर चेंज होता है। तो वेदर चेंज होने में क्या है, हमारी बॉडी को उस तरह का एक इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाए। और दूसरी बात ये, जो इस तरह बहुत वातावरण में बहुत सारे तरह के मक्खी मच्छर वगैरह, मतलब बहुत सारे तरह की बीमारियां जो फैलती हैं, तो उससे भी हवन क्या करता है, हवन उन सब प्योरिटी लेके आता है पूरे एनवायरनमेंट में। उसमें क्योंकि गाय का घी, लौंग, कपूर, ये सब है, ये प्योरिटी लेके आता है एनवायरनमेंट में। और दूसरी बात, जो हमारा खान पान, व्रत क्यों रखा गया है, व्रत में मीन्स था ये नहीं कि हमें कुछ अन्न का त्याग इज़ नॉट ऑल अबाउट फास्टिंग। हमें व्रत से मतलब है, या तो हम कोई संकल्प लें, या फिर जो फल वगैरह हैं उस तरह का हल्का आहार लें, जिससे कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, और जो वेदर चेंज है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट ना डाले, और हम और मतलब स्ट्रांग होके तब आगे की तरफ बढ़े। इसीलिए दोनों नवरात्रा में एक फास्टिंग का मेन जो रीज़न है, लॉजिक है, वो यही था।
ठीक है। तो अब आपको समझ आया होगा कि नवरात्र का सही अर्थ है कि हम अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, जो अपने चक्रास हैं उनको बैलेंस करें, उनको इंक्रीज करें, उनको एनहांस करें अपने अच्छे के लिए। और क्योंकि जब हम अच्छे होंगे, हमारी ऑरा एक पावरफुल होगी, तो हो ना हो दूसरे पे भी इम्पैक्ट डालती है और धीरे धीरे करके सबके लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो और हाँ, एक और तरीके से अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं नवरात्रा के थ्रू, तो मेरा लिंक दिया हुआ है। मैंने लास्ट नवरात्रे में 9 डेज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वीडियोस वो बनाई थी और वो अपलोड की थी। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।